स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित अभ्यास 12, ठीक है ना। लाभ हानि भाग 2। भाग 1 हम लोग बहुत ही विधिवत पढ़े थे, उसको जा करके देख लीजिएगा जो नहीं देखे होंगे। अगर मैं दूसरा भाग 2 बता रहा हूँ तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा, उसको फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया से बताया हूँ, उसमें जा करके देख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरे भाग में हम लोग तीसरे से स्टार्ट करेंगे और दूसरे भाग में इसको खत्म कर देंगे लाभ हानि को, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि राधा ने कान की मशीन कितने में 360 रुपये में बेची, जिस पर उसे 60 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो बताइए राधा को कितने रुपए में, ठीक ना, कान का मशीन खरीदी थी। उसको क्रय मूल्य बताना है उसका, ठीक है ना। क्या बताना, हमको क्रय मूल्य बताना है। लाभ हमको पता है, जैसे जैसे जो जो चीज पता है उसको लिखिए। पहले हम लोग लिखेंगे कितना, विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे क्या चाहिए हमारा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हमारा, मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ, 360 रुपए। अब देखेंगे लाभ बराबर, लाभ बराबर कितना हुआ हमारा, 60 रुपए, ठीक है ना। निकालना क्या हमें, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब क्रय मूल्य का लाभ के साथ फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का लाभ के साथ फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या बताया क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे होता है क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य के साथ लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय। या कल नहीं देखे हैं वीडियो तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं कैसे आया बताया हूँ, याद करना होगा आपको, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर विक्रय, ठीक है ना, विक्रय माइनस लाभ, माइनस लाभ। अब देखिए यहाँ पे विक्रय कितने में किया उसने, सबको जो पता है उसको लिखिए। विक्रय कितने का है, 360 रुपए का। लाभ कितने का है, 60 रुपए का। तो क्रय कितना हो जाएगा, 360 में 60 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 300 रुपए का। मतलब लिख सकते हैं कि राधा द्वारा कान को, मतलब कि राधा द्वारा कान की मशीन बेचने खरीदने में, खरीदा बराबर, यहाँ पे खरीदने में बोला है, खरीदा कितने खरीदी थी। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि राधा कान का मशीन, कान का मशीन 300 रुपये में खरीदी थी, 300 रुपये में खरीदी थी, ठीक ना, खरीदी थी, ठीक है ना। इस तरीके से इसको करना था, आप इसको आंसर इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे तीसरा खत्म। अब हम लोग इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ या फॉर्मूला को टिक लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। इस फॉर्मूला को एकदम बारीकी से देखिएगा, याद रखिएगा क्रय मूल्य का। बार बार सवाल में आएंगे, मैं लिखवाते जाऊंगा, उसको देखते जाएगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस लाभ। जब तब लगाएंगे इसका जब हमको क्या पता हो, लाभ के साथ हो। अगर हानि के साथ अगर क्रय की बात करेंगे तो हानि के साथ हमारा क्रय क्या होता है, विक्रय प्लस हो जाता है हानि, विक्रय प्लस क्या हो जाता है, हानि। वो सारे फार्मूले आपको कल बताए गए हैं, आप जाकर के वहां पे याद करिए, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, चौथे सवाल पर। चौथे सवाल में जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो देखते हैं तो मुझे वहां पे जब मैं बताऊंगा तो उनको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और इससे उनके दो फायदे होंगे, आपके कोर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं, यूपी के विद्यालय में पढ़ते हैं, मतलब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं जो भी, उन लोगों का क्या हो जाएगा कि अच्छा 5 के मैथ का कोर्स भी, एक एक सवाल बताया हूँ, ठीक है ना, छोटे हैं इसलिए एक एक सवाल बताया हूँ, कोई भी सवाल मिस नहीं किया हूँ, ठीक है ना, छोड़ा नहीं हूँ। तो आप एक एक सवाल इसको देख करके सीख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने एक दर्जन अंडा 60 रुपए में खरीदा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमको पता है, क्रय मूल्य लिख दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, खरीदा है तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना का हमारा, 60 रुपए का। खरीदा कितने का, 60 रुपए का। कितना, एक दर्जन। तो यहाँ पे एक दर्जन का मतलब 12 अंडे से हो गया, समझ में आया ना, 12 अंडे से समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। एक दर्जन अंडा 60 रुपए में खरीदा। या फिर लिख, हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 अंडे, इस तरीके से लिख लीजिएगा ताकि अच्छा लगे। 12 अंडे खरीदे बराबर, खरीदा बराबर 60 रुपए में, 60 रुपए में। ये क्रय मूल्य ही है, मतलब बार बार लिखने का कोई तरीका नहीं है, बस इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य इसका 60 रुपया है। एक अंडे को बेचना बराबर, एक अंडे को, एक यहाँ पे लिखेंगे अंडे, ठीक ना, अंडे को बेचा बराबर, बेचा, ठीक ना, बराबर 6 रुपए में। एक अंडे को कितने में बेचा, 6 रुपए में। अब देखिए हमको इस बात को बस इसलिए लिखवा दिया मैं कि एक अंडे को 6 रुपए में बेच रहा है, खरीदा कितना था, 12 अंडा। तो 12 अंडे को बेचेगा बराबर, 12 अंडे को बेचेगा बराबर, बेचेगा बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणे 6 बराबर 72 रुपए में,
कितने में बेच दिया? 72 रुपये में। तो लिख सकते हैं हम लोग ये चीज कि विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 72 रुपये। बात समझिएगा, इतना ही ऐसे लिखेंगे, लिखना तो पड़ेगा आप लोगों को। तो हम लोगों को देखिए एक बात समझिएगा कि उसमें बोला है उससे लाभ हुआ या हानि। तो बताइए, आप खरीदा है 60 रुपये में, बेच रहा है 72 रुपये में, उसको क्या हो रहा है? बताइए, समझिए बात को, उसको क्या हो रहा है? हमारा ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, उसको क्या हो रहा है? उसको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ के लिए फार्मूला लगा देंगे हम लोग। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय, ठीक है ना, विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय। विक्रय कितने में किया? 72 रुपये में। खरीदा कितने में था? 60 रुपये में। लाभ कितने का हुआ है? 12 रुपये का। और लाभ कितने का हो गया? 12 रुपये का लाभ हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको कैसे करना है मैं बता दिया हूँ, इसको ध्यान से, बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, 5वें सवाल पर। 5वां सवाल हमारा दिया, यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हुआ है कि एक आदमी ने 8,400 रुपये में सोफा खरीदा, ठीक है, उससे धुलाई में 400 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है ना। तो जब भी अगर बात समझिएगा, धुलाई में या मरम्मत में, कोई गाड़ी खरीदता है उसके मरम्मत कराने में पैसा खर्च करता है, या कोई मकान खरीदता है उसके मरम्मत कराने में पैसा खर्च करता है, या फिर कोई भी चीज़ खरीदता है उसकी मरम्मत में जो भी पैसा अगर खर्च करता है वो सीधे सीधे उसके खरीदे हुए मूल्य में ही जोड़ना पड़ता है। मतलब ये मान लेते हैं कि उसने 8,400 रुपये का सोफा खरीदा, लेकिन उसमें 400 रुपये खर्च कर दिया किसमें? धुलाई में। तो इसका मतलब उसने ये 8,400 में नहीं खरीदा, इसका मतलब उसने कितने रुपए में खरीदा? 8,800 रुपये में खरीदा। ये 400 रुपये धुलाई में तो खर्च किया है, तो उसको उसी में ऐड कर देते हैं। बात समझिएगा, आप बात को लिखेंगे कि एक आदमी का मतलब कि सोफे का क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य, कुल लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे, या फिर लिख सकते हैं कि आदमी द्वारा सोफा खरीदा गया बराबर, यहाँ पे लिखेंगे आदमी द्वारा सोफा खरीदा गया, सोफा सेट खरीदने में, सेट खरीदा बराबर 8,400 रुपये, ठीक है ना। ठीक है, ये 8,400 धुलाई में लगा, मतलब कि रुपया बराबर धुलाई में लगा खर्च बराबर, ऐसा लिखिएगा। धुलाई में लगा खर्च बराबर धुलाई में कितना खर्च लगा? 400। तो यहाँ पे लिख देंगे 400 रुपये। अब लिखेंगे कि सोफा का कुल मूल्य बराबर या कुल क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सोफा का, ठीक है ना, सोफा सेट का कुल क्रय मूल्य, क्योंकि कुल इसलिए लिखेंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा कितना? हमारा 8,400 और प्लस 400, और दोनों को जोड़ के निकालेंगे तो 8,800 रुपये, ठीक है ना, 8,800 रुपये। इस तरीके से हो गया। वह कितने रुपए में सोफा सेट बेचे कि उसे 800 रुपये का लाभ हो? अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि उसको लाभ हुआ 800 का, तो लिख देंगे कि लाभ बराबर, यहाँ पे हो जाएगा लाभ बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 800 रुपये। अब 800 रुपये का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। तो अब क्या हो गया कि उसे, मतलब कि वो बता रहा है कि कितने रुपए में बेचे, मतलब कि कितने रुपए में सोफा सेट को बेचे, मतलब बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। तो हमको निकालना क्या चाहिए? विक्रय मूल्य। वो पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य को निकालने के लिए हम लोग का क्या होता है, जब आपको लाभ पता हो और विक्रय मूल्य लाभ के साथ निकालना हो, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ और प्लस क्रय मूल्य। अब लाभ कितना हुआ हमारा? 800 रुपये का, ठीक है ना। और खरीदा कितने में है? 8,800 रुपये में, ठीक है ना, 8,800 में। दोनों को अगर जोड़ देते हैं, 8,800 को, इसको दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा? 0 और यहाँ पे 0, 8 और 16 को 6 और 8 1 9, ठीक है ना, 9600 यहाँ पे हो जाएगा हमारा रुपया। 9600 रुपया में उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। उसको कितने में बेचेगा? वो 9600 रुपये में बेचेगा। ये हो गया इसका पांचवा सवाल। अब हम लोग इसके करेंगे छठे सवाल को। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि सुनीता ने एक मोबाइल को 6,000 रुपये में खरीदा, 2 महीना बाद उसने बिना किसी लाभ व हानि के बेच दिया।
मतलब ना उसको लाभ हुआ ना ही उसको हानि हुआ। तो बताइए मोबाइल कितने रुपए में या मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचा। अब देखिए ना लाभ हुआ ना हानि, तो आप दोनों से निकाल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मतलब कि खरीदा कितने था 600 रुपये में, अरे 6,000 रुपये में, इसका मतलब बेची भी कितने में होगी 600 रुपये में, तभी तो लाभ ना हुआ ना हानि हुआ। तो इसको डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं 6,000 रुपये। लिखिए कर देंगे ऐसे कि लाभ बराबर लिख लेंगे कि सुनीता ने मोबाइल खरीदा बराबर या क्रय मूल्य बराबर, ठीक ना, क्रय मूल्य, ठीक ना, क्रय मूल्य। डायरेक्ट क्रय मूल्य क्यों लिख रहे हैं, सुनीता क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सवाल के नीचे ही जस्ट लिख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं होता, ठीक ना। क्रय मूल्य बराबर 6,000 रुपये, ठीक ना। मोबाइल का क्रय मूल्य लिख दीजिएगा अगर ज़्यादा लगेगा तो, मोबाइल का क्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे का क्रय मूल्य बराबर 6,000 रुपये, ठीक है ना। मोबाइल का विक्रय मूल्य, ठीक ना, मोबाइल का विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा हमारा 6,000 रुपये, ठीक है ना। तो लाभ बराबर यहाँ पे लिख दीजिएगा लाभ बराबर क्या होता है विक्रय माइनस क्या हो जाएगा हमारा क्रय। अब लाभ हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय कितना है 6,000 का और क्रय कितना किया है 6,000 का, तो लाभ कितना हो जाएगा हमारा 0 रुपया, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसी प्रकार से हानि वाला भी अगर सूत्र लगाना चाहें तो हानि बराबर यहाँ पे क्रय, ठीक ना, क्रय माइनस कितना हो जाएगा हमारा विक्रय, ये वाला सूत्र लगा देंगे। क्रय कितना में किया 6,000 में, बेचा कितने में 6,000 में, तो इसमें क्या हो जाएगा इसको नो प्रॉफिट नो लॉस 0 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो सकता है, आप दिखा सकते हैं कि अतः सुनीता द्वारा मोबाइल बेचा गया बराबर, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः सुनीता द्वारा मोबाइल फोन बेचा गया बराबर, ठीक ना, मोबाइल, ठीक ना, मोबाइल फोन बेचा गया बराबर, फोन बेचा गया बराबर 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। और इस तरीके से इसको आपको करना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।